एजी ऑफिस की ओर से 21 से 25 नवंबर तक ऑडिट सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि गौरतलब है कि सार्वजनिक धन के उपयोग पर महालेखा परीक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने प्रधान महालेखाकार के सुब्रमण्यम से की खास बातचीत। साथ है प्रधान महालेखाकार के सुब्रमण्यम। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये जो सप्ताह ऑडिट सप्ताह मनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य और क्या कार्यक्रम रहेंगे इस दौरान? ऑडिट सप्ताह का उद्देश्य ये है कि आज के दिन इसी समय करीब 162 साल पहले 1860 में इस इंस्टीट्यूशन का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ था। जब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में अकाउंटेंट जनरल हुआ करता था, तो ये 1860 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उस समय ये सीएजी का इंस्टीट्यूशन बना, जो आज तक कार्यरत है। और आज की डेट में ये एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, क्योंकि आपको मालूम होगा डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पीपल मतलब थ्रू लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। उसमें सीएजी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सीएजी ऑडिट करके अपने रिपोर्ट्स सबमिट करता है लेजिस्लेचर को कि कहाँ कहाँ सरकार ठीक से काम कर रही है, सरकार के प्रोग्राम्स ठीक से काम कर रहे हैं, कहीं इफेक्टिवनेस नहीं है या एफिशिएंसी नहीं है तो वो पॉइंट आउट करके कैसे सुधार किया जाए। तो ये एक हमारी अहम भूमिका है, वो हम आज के दिन इस सप्ताह में अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं कि इस सर्विस में हम कैसे अपने वर्क के स्टैंडर्ड को और ऊंचा करें और नई तकनीक लगा के हम कैसे आगे नई चुनौतियों का सामना करें। सर, सीएजी रिपोर्ट को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए और जो अकाउंटेबिलिटी है उसको फिक्स करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कई बार रिपोर्ट आती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, देखिए, रिपोर्ट तो आती हैं और उस पर कमेटियाँ काम करती हैं। कमेटी उनको बहुत एग्जामिन करती है डिटेल्ड में, राजस्थान में ख़ास तौर से 3 कमेटियाँ, और हम लोग भी कमेटी को मदद करते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए, और वो लोग एग्जामिन करते हैं। और जो भी होता है 2 तरह का होता है, जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, सिस्टमिक रिफॉर्म, उसका रिकमेंडेशन देते हैं कमेटी लोग, हम लोग भी देते हैं। और दूसरा होता है जहाँ बहुत कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस या कोई गलत काम हुआ है तो उसमें दोषियों को भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके उन पे ऊपर एक्शन लिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ये रिकमेंडेशन भी देते हैं। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं। एक मेडिकल हेल्थ को लेकर ऑडिट की जा रही है, किस तरह का, इसका क्या उद्देश्य है या कब तक ये ऑडिट रिपोर्ट आएगी? ये ऑडिट रिपोर्ट आएगी, ये अभी हम लोग ऑडिट ख़त्म हो गया, इसको रिपोर्ट फाइनल कर रहे हैं। और इसका एम यही है कि देखिए, आप हेल्थ जो है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़रूरी है। हेल्थ जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो इसलिए हेल्थ सेक्टर को हम पूरा असेस कर रहे हैं कि राजस्थान में जो हेल्थ फैसिलिटी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सर्विसेज हैं, ये कितनी मजबूत हैं, सफिशिएंट है कि नहीं, और कितनी की ज़रूरत है, अस्पताल ठीक से काम कर रहे हैं, दवाई सबको मिल रही है कि नहीं। इस चीज़ का हम असेसमेंट करके रिकमेंड करेंगे क्या क्या सुधार किया जा सकता है। और सर, कहाँ इस पर ऑडिट की जा रही है राजस्थान में खास तौर से? नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि इस बार हमारा फोकस है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक ऑडिट, और ये पंचायती राज के ऑडिट को भी हम काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसके अलावा कई जगह कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो राजस्थान की हैं, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन इत्यादि, जहाँ पे कि अकाउंट्स को अभी अपडेट करना है, और उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये है महालेखाकार के सुब्रमण्यम, और इनका कहना है कि सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं, जो ऑडिट है, उनको ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन विजय गिरी के साथ बीके शर्मा,